नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। अगर मुख्य बिंदुओं की बात करें तो भारी से अति भारी वर्षा का दौर तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला में आने वाले 7 दिनों में देखे जाने की संभावना है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट यही है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई पूरे ही बचे हुए हिस्सा जो भारत का वहाँ से अगले 24 घंटे में हो सकती है। और उसी के साथ साथ जो है नॉर्थ ईस्ट मानसून है, यानी कि पूर्वोत्तर जो मानसून है उसकी शुरुआत दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत और उससे सटा हुआ जो बंगाल की खाड़ी में हो सकती है। और ये हमारे 2 पॉइंट हैं। पिछले 24 घंटे की वर्षा की तो हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल यानी 7 से 20 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा केरला और तमिलनाडु में दर्ज की गई। इसके अलावा भारी वर्षा तटीय कर्नाटक में भी देखने को मिली है। अगर हम बात करें मुख्य सिनोप्टिक सिस्टम्स की तो हमारे पास एक दक्षिणी तमिलनाडु उसके आसपास का जो समुद्र का क्षेत्र है वहाँ पर एक साइक्लोन सर्कुलेशन है और एक दूसरा सर्कुलेशन जो है दक्षिणी पूर्वी अरब सागर उससे सटा हुआ जो लक्षद्वीप का क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसी सर्कुलेशन के प्रभाव में एक निम्न दबाव का क्षेत्र भी दक्षिण पूर्व अरब सागर और लक्षद्वीप एरिया उससे सटा हुआ जो केरला कर्नाटका के तट हैं वहाँ पर 19 अक्टूबर के आसपास जो है बनने की संभावना है। अगर हम बात करें मानसून के विड्रॉल की, जैसे कि हमने बताया अगले 24 घंटे में मानसून का दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई बचे हुए क्षेत्रों से वापस हो सकती है और उसी के साथ साथ पूर्वोत्तर मानसून की शुरुआत भी हो सकती है दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में। अगर हम बात करें आने वाले 7 दिनों की चेतावनियों की तो आज के लिए मुख्य चेतावनी दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत, खासतौर से आंध्र प्रदेश, इसके अलावा केरला और तटीय और दक्षिण इंटीरियर कर्नाटक के लिए है। और हैवी टू वेरी रेनफॉल जो है ऑरेंज कलर के साथ तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए है। ऑरेंज कलर की वार्निंग तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए है और येलो कलर की वार्निंग भारी वर्षा के लिए आंध्र प्रदेश, खासतौर से तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा, तटीय और आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल की जारी की गई है। इसके अलावा हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा दक्षिणी उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इंटीरियर महाराष्ट्र, खासतौर से मराठवाड़ा और कोंकण और गोवा में होने की संभावना थंडरस्टॉर्म के साथ है। लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा ज्यादातर स्थानों में थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकती है। कल की बात करें तो कमोवेश वैसी स्थिति तमिलनाडु, केरला में हैवी टू वेरी रेनफॉल, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिणी कर्नाटक और लक्षद्वीप में भारी वर्षा हो सकती है। कल के लिए ऑरेंज कलर की वार्निंग तमिलनाडु और केरला के लिए है। येलो कलर की वार्निंग तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप के लिए है। बाकी क्षेत्रों की बात करें तो उत्तर भारत में ज़्यादातर मौसम प्राय शुष्क बना रहेगा, परंतु दक्षिणी उड़ीसा, तेलंगाना, मराठवाड़ा और कोंकण गोवा में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकती है। दक्षिणी मध्य प्रदेश में भी थंडरस्टॉर्म के साथ वर्षा होने का अनुमान है। अगर हम 17 तारीख की बात करें तो कमोवेश वैसी स्थिति, ऑरेंज कलर की वार्निंग तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला के लिए, येलो कलर की वार्निंग तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और लक्षद्वीप के लिए है। कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तटीय महाराष्ट्र और गोवा में भी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकती है। तेलंगाना में भी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा का होने का अनुमान है। इसके बाद अगर हम 18 तारीख की बात करें तो 18 तारीख को भारी वर्षा की चेतावनी तमिलनाडु, केरला, लक्षद्वीप के लिए है और हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा थंडरस्टॉर्म के साथ तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और दक्षिणी कर्नाटक के लिए है। और अगर हम 19 तारीख की बात करें तो हैवी रेनफॉल की वार्निंग तमिलनाडु और केरला, लक्षद्वीप के लिए है। हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा थंडरस्टॉर्म के साथ तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी कर्नाटक के लिए जारी की गई है। 20 तारीख की बात करें तो भारी वर्षा तमिलनाडु, केरला और लक्षद्वीप एरिया के लिए है और 21 तारीख को जो है भारी वर्षा केरला और लक्षद्वीप के लिए है। अगर हम फिशरमैन वार्निंग की बात करें, मछुआरों के लिए जो चेतावनी और सलाह है वो यही है कि जो केरला, इसके अलावा लक्षद्वीप एरिया, दक्षिणी पूर्वी अरब सागर, कोमरन और मालदीव्स का जो एरिया है, गल्फ ऑफ मन्नार, दक्षिणी जो तमिलनाडु तट है वहाँ के लिए चेतावनी आने वाले 4 से 5 दिनों के लिए है। तो आप इस मैप से भी आप देख पाएंगे और इसकी विस्तृत जानकारी RSMC न्यू दिल्ली